एक ऐसा टाइम था जब बांग्लादेशियों का ये डायलॉग होता था, हमारा टारगेट है हम नहीं जीतेगा नहीं जीतेगा। और अभी उनका डायलॉग चेंज हो गया, हमारा टारगेट है कि हम व्हाइट वॉश से नीचे बहुत ही नहीं खोरेगा, नहीं खोरेगा तो नहीं खोरेगा। बोला बाशी जिस तरह की इस वक्त क्रिकेट खेल रही है, अनबिलीवेबल यार। लुक एट द राइज ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट इज अनरियल। पिछले कुछ टाइम से जो इनके सामने टीम आ रही उधेड़ रहे, रख के टस चपेड़े। और खास तौर पे जो हमें तो बहुत मारा है इन्होंने यार। पहले हमें सिर्फ अपना दुख था कि हमें मारा, अब ऑस्ट्रेलिया वालों को मारा, अब हम थोड़ा वाह रिलैक्स। इन्होंने वनडे सीरीज हमें व्हाइट वॉश कर दिया, अभी टेस्ट के लिए गया उधर हमें व्हाइट वॉश कर दिया। अभी 2026 की सुन लो, और 2026 में यही मतलब कुछ महीनों के अंदर अंदर अभी ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने व्हाइट वॉश किया वनडे सीरीज में। अभी इनकी T20 भी उनके साथ होनी है, पता नहीं उनके साथ कैंगरूज को क्या ही ये तेल निकालेंगे। ये तो भाई इनके घर में कोई आ जाए सही, गलती से कोई घुस जाए सही, पहले कुछ नहीं कहते, आओ हम कुछ नहीं करेगा, डरता क्यों है, हम तुम्हारा भाई। वो जैसे ही कोई थोड़ी सी लाइन क्रॉस करके इनके मुल्क में आके खेल ले, बस ये चपेड़े निकलते। तू आया कैसे, तुम्हें पता नहीं हमारा टारगेट क्या है। भाई बहुत ही बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेल रही है बांग्लादेश। लेकिन एक चीज की समझ नहीं आ रही यार, बांग्लादेश के घर में जब भी मैचेस हो रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल ये ऑस्ट्रेलिया बन जाती है। यार क्या है यार, ऑस्ट्रेलिया का तो अब नाम ही खराब हो गया। अब पहले हम मिसाल देते थे ऑस्ट्रेलिया बन जाती है, बट क्या ऑस्ट्रेलिया वालों तुम लोग बेइज्जती करा रहे हो अपनी। इनके तो बिल्कुल ही बेड़े गर्क हुए पड़े, ऑस्ट्रेलिया की दहशत ही खत्म हो गई। बहरहाल बांग्लादेश के घर में जब कोई आता है तो बहुत बुरी तरह घसीट के मारते हैं उनको। लेकिन जब बांग्लादेश को किसी और के घर में किसी और के दर पे जाना पड़े, वाओ, फिर बहुत बुरा होता है उनके साथ। ऐसा क्यों है? लेकिन पिछले कुछ टाइम से इन्होंने ये रवायत भी चेंज की है, क्योंकि ये साल डेढ़ पहले जब हमारे पास आए थे, हमें टेस्ट सीरीज यहाँ पे व्हाइट वॉश किया था, जब वो शंटू बेड के ऊपर ट्रॉफी लेके सोए थे। अब पता नहीं इनको किस चीज का गुस्सा है। एक तो इनको शायद वर्ल्ड कप का गुस्सा होगा, जो जय शाह ने इनको वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया। वो जय शाह तो आपको पता ही है, फिर अरे हमारे एगो पे आएगा तो ऐसा कैसे जाने देंगे, बाहर निकाल ही देगा ना ससुरों का। तो ये गुस्सा अब निकल रहा है। अब जय शाह भी दूर दूर से देख रहा है, ससुरा इतना अच्छा कैसे खेल रहा, हम कच्छो किए थे का, ये हमारा गुस्से से टीमों को इतना मार रहे हैं। अगर गलती से हम एक सामने चले गए, हमारे तो पेल देंगे ससुरी, हमारे तो रोई बना देंगे। जैसा भाई भालू भाई बंगालियों के सामने मत जाना फिलहाल, आजकल बहुत खतरनाक हुए पड़े। उन्होंने अपने कमरों में आपकी तस्वीरें लगाई हुई हैं, और जो सामने बॉलर भी आ रहा होता है ना, उसके चेहरे पे भी वो फोकस करते हैं कि ये जय शाह भाग के आ रहा है, तगड़ा आगे छक्का। आजकल उनकी नजरों में, उनके माइंड में सिर्फ जय शाह आप चल रहे हो। और आपकी वजह से हमारे रिजवान भाई की भी उस दिन बदतमीजी हुई थी। वो लिटन 10-11-12 जो पीछे खड़ा था ना, उसने गलती से रिजवान भाई के चेहरे को भी जय शाह पहचान लिया कि ये तो जय शाह है। उनको हर तरफ जय शाह नजर है, इसलिए वो सबको रोनते फिर रहे हैं। तो ये तेरे पंगों की वजह से सब जलील हो रहे हैं भाई। तो ये जो आपने आग लगाई है ना, पता नहीं अब इसका क्या हाल होना। अभी एशियन गेम्स आनी है, पता नहीं उसमें बांग्लादेश क्या करता है। उसके बाद यार थोड़ी बात करनी है दुनिया के जो बेस्ट ऑलराउंडर थे एक टाइम पे, आपके हमारे द ओवर एंड ओनली बेन स्टोक्स। इसके भी सही पंगे हैं भाई। इसको भी दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसे पता नहीं सोए के इसको चपेट मारते, उठ के कहीं भी चला जाता है, इसको दौरे पड़ते हैं, पता नहीं क्या भला ये क्या चीज है, ये कहां से पकड़ के लाए इंग्लैंड वाले इसको। मैं तो इसको महान समझता था यार, इसने तो तमाशा ही बना लिया है। अब पिछले कुछ दिनों से भी ये ट्रेंडिंग में जा रहा है। अभी फिर आपको पता चला होगा, इसने वो रौला शोला बनाया, क्लब के बाहर फाइट की है, उधर नाच रहा था, नाच तेरा मन नहीं भरता, तुम लोगों को तो हर चीज मिल जाती है टाइम से, तो क्लबों में जाके मारने मुरने की क्या जरूरत होती। देख अपना कैरियर खतरे में डाल लिया इसने। अब इनकी टेस्ट सीरीज चल रही है ना न्यूजीलैंड के साथ, तो ये भाई साहब कैप्टन है, पैशनेट कैप्टन बताया जा रहा था कुछ टाइम पहले। इतना इनको देश के लिए सिंसियर बताया जा रहा था कि इसने आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, करोड़ों रुपए मिल रहे थे। इसने कहा ना मैं नहीं खेलूंगा, क्योंकि मैं अपना बॉडी को रिकवर करूंगा, फिर मैं देश के लिए टेस्ट खेलूंगा। वाह, यही बेन स्टोक्स था जिसको ये शायद 23 वाले वर्ल्ड कप में ना ये मिन्नतें करके वापस लेके आए थे इंग्लैंड वाले। इसने रिटायरमेंट ले ली। भाई एक बार आ जाओ, आपके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है, अब एक बार आ जाएंगे हम कुशल मंगल हो जाएंगे। और ये आया था, वो इंग्लैंड सारे के सारे मैच हार गया था। मतलब वो अब दबदबा नहीं रहा। 2019 में बिल्कुल था, इसका प्राइम था। 2016 में इसकी बेइज्जती हुई थी, जो छक्के पड़े थे इसको वर्ल्ड कप के फाइनल में। उसके बाद 2019 में ये फुल पीक में आ गया था, फिर एशेज इसने जितवाई थी, तो ये पीक टाइम था। लेकिन अब भाई बेन स्टोक्स पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके पहले भी मसले बनते थे, ये पहले भी लड़ाइयाँ, इसने काफी टाइम पहले भी खबरें आई थी कि ये लड़ाइयाँ करता था, बाहर के पकड़ा गया, इसको फिर बाहर कर दिया। अभी कुछ टाइम पहले इसकी पिक्चर आई थी ना, जिसमें मुंह सुजा के बैठा हुआ इधर, और लिखा हुआ था कि इसको बॉल लगी है मुंह के ऊपर। अरे बॉल नहीं लगी थी, सीधी बताओ। वो भी किसी को छेड़ा होगा, किसी लड़की ने घसुन्ना मारा होगा मुंह पे, वो मुंह सुजा के बैठा के हमें कह रहे बॉल लगी। पागल है हम लोग। बहरहाल जो भी है, वो कह रहे थे कि जी बॉल लगी है। अब उसकी ये रिकवरी कर रहा था। जब बॉल लगी तब इसका मुंह अच्छा खासा मोटा ताजा था, खाते पीते घर का था। जब रिकवरी के बाद वापस आया अभी, तो 60 साल का बाबा लग रहा था।
बिल्कुल सुकड़ा, हड्डियां शड्डियां निकली हुई, सब कुछ खत्म। हमें लगा पता नहीं कब्रिस्तान में रिकवरी करता रहा ये, बाबों के साथ जैसे वो पियक्कड़ नहीं होते वही टोन होता रहा है। मुझे लगता है वो पी पी के इस तरह की हालत हुई, तो बिल्कुल अजीब सा हो गया था, हड्डियां बन के पुराने बाबे नहीं होते जैसे। ऐसा लग रहा था ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते इसकी खांसी निकल जाएगी मतलब बाबे जिस तरह खांसते हैं, तो उस तरह की कंडीशन बना के वापस आया। न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट था, वो जल्दी खत्म हुआ, तो भाई साहब क्लब में घुस गए। उधर वो क्लब में तो खैर है, घुस गए तो घुस गए, एक तो वो भी मना है इनको ना कि नहीं जाना भाई, टीम मैनेजमेंट की तरफ से, कि जब आप खेल रहे हो तो फिर इधर उधर वो हूर परियां देखने मत जाओ, वरना तुम्हारा फोकस हट जाएगा। लेकिन फिर भी ये वो गए, वो फिर भी काम चल जाता, लेकिन कैमरे में आ गए बाहर दंगे फसाद करते हुए, बॉक्सर बन गया। मैं जानता नहीं, मैं स्टोक्स हूँ, मैं मारूंगा यूं। वो पंगे कर रहा था, वो सामने आ गया। अब इसकी कैप्टनसी भी गई भाई, फिलहाल जो रूट कैप्टन है हो सकता है इसको पक्का हटा दें, और तकरीबन मुझे लगता है अब इसका कैरियर भी जाएगा जिस तरह इसके पंगे चल रहे हैं ना। अच्छा खासा बंदा था यार, पता नहीं इसको हुआ क्या है। अच्छा खासा एक टाइम पे दुनिया का सबसे फेवरेट 3 क्रिकेटर ये बन गया था। विराट कोहली का फेवरेट क्रिकेटर ये था बेन स्टोक्स कुछ अर्सा पहले। आप खुद सोचो कोहली का जो फेवरेट क्रिकेटर है वो क्या ही होगा, और अभी इसको पता नहीं क्या हो गया भाई। ये हालात देख के मुझे तो इसका फ्यूचर भी बस एम ही लग रहा है। पता नहीं यार, हमारे ये जो बड़े बड़े हमारे नाम थे ये मध्यम क्यों होते जा रहे हैं। बेन स्टोक्स हो गया, कोहली ने रिटायरमेंट ले ली, बेन स्टोक्स साइड पे हो गया। अभी केन विलियमसन का आपको पता चल गया होगा, एक दिन पहले उसने रिटायरमेंट ले ली है। उसने भी चलते मैदान से ही रिटायरमेंट ले ली। इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसने दरमियान से रिटायरमेंट, पता नहीं ये कौन सी साइंस है, मुझे तो समझ नहीं आई। लेकिन बहुत ही बेहतरीन किस्म का क्रिकेटर था केन विलियमसन। ना कभी उसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी सुनी, ना कभी ये सुना कि ये किसी क्लब में घुस गया हो, ना कभी ये सुना किसी लड़की के साथ कोई इसकी कोई दुआ सलाम हो। लड़की आती भी होगी तो ये बोलता होगा आप कौन हैं, आप मेरे पास क्यों आ रही हो। मुझे लगता है इसमें वो फीलिंग ही नहीं, मतलब तो ये बहुत ही शरीफ नफ्स इंसान थे नहीं हैं, मतलब अभी भी हैं, लेकिन बस वो क्रिकेट से इन्होंने किनारा कशी कर ली है। एक और लेजेंड जो है वो रिटायर हो गया, बहुत अच्छा क्रिकेटर था यार, बिल्कुल इसकी तारीफ जितनी की जाए कम है, बहुत ही अच्छा इंसान था। जो हमारी नज़रों में जो बड़े बड़े महान चीज़ें थी वो ख़त्म होती जा रही हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है, कोई डाउनफॉल चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया देख लो, इतना बड़ा नाम था ऑस्ट्रेलिया का अब डाउनफॉल चल रहा है, और इस तरह का डाउनफॉल चल रहा है जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम। अच्छा, हम ऑस्ट्रेलिया को हरा के ना बड़े खुश हो रहे थे कि हमने ऑस्ट्रेलिया का, अरे क्या ऑस्ट्रेलिया बड़ा ऑस्ट्रेलिया बना फिरता है, क्या है तू। हम हरा के खुश हो रहे थे, बांग्लादेश ने फौरन हरा दी, उसने कहा ये ऑस्ट्रेलिया थी, ये तो उसको तो हमने भी हरा दिया। तो हमारी वो जो मैं थी कि हमने भी हराया वो तो खत्म। चलो अभी इनके बड़े खिलाड़ी नहीं है ना टीम में, लेकिन ये जो रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, वो वर्ल्ड कप जो हुआ है वगैरह, ये सब चीजें, इसमें तो इनके सारा मेन खिलाड़ी भी थे, किसी एक अद्दे में नहीं होगा, बाकी तो तकरीबन थे ही नहीं इनकी टीम। इनका भी असल में वो मैक्सवेल वगैरह वो आजकल बुढ़े हो रहे हैं, कुछ ना कुछ फर्क इन पे भी आया, इनकी टीम पे भी। वो एक डाउनफॉल जो है ना वो इनका भी सचमुच में चल रहा है, सिर्फ हमारा नहीं चल रहा। हम कह रहे थे हमारा डाउनफॉल चल रहा है, हमारा तो उन्हीं लेजेंड्स के साथ चल रहा है। चलो ऑस्ट्रेलिया का तो ये है ना कि उनके जब लेजेंड साइड पे हो जाते हैं तो ज्यादा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। हमारे तो लेजेंड्स हैं, उसके बावजूद डबल डाउनफॉल हो गया हमारा तो। हमारे तो लेजेंड्स हैं, उसके बावजूद डबल डाउनफॉल हो गया हमारा तो। और हमारा पता नहीं वो राइस कप था, मुझे याद नहीं है। हाँ, ये एक दफा था जब 2021 हमने खेला था वर्ल्ड कप, तब एक ऐसी टीम थी हमारी जिसपे हम जान देते थे भाई, मजा आता था। पाकिस्तान टीम अभी अवाम में नहीं है ना मोटिवेशन, को लगता है अवाम नेगेटिव है। अबे पागल हो तुम लोग, कुछ करके तो दिखाओ। 2021 में आप बिल्कुल सेमीफाइनल भी हार गए थे। हम कौन सा वर्ल्ड कप जीते थे 2021 का? नहीं जीते थे ना, सेमीफाइनल हारे थे। लेकिन फिर भी ये आए भी थे, अवाम ने इनको रिस्पेक्ट दी थी। वो एक हसन अली ने कैच छोड़ा था, चलो वो हो जाता है, हसन अली की जो भी हुई थी, लेकिन ओवरऑल पूरी पाकिस्तान टीम लड़ी थी और उसका हम सब अभी तक कहते हैं कि यार वो बहुत अच्छा था। जो जिस्म पे इतना खा खा के गोश्त बनाए हुए, थोड़ा सा उसको हिलाओ, थोड़ा हलाल करने की तरफ जाओ। वो अब आगे की बातें। आज की वीडियो में ये कुछ 1-2 टॉपिक्स थे, मैंने कहा यार आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो यार इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल चिक्का मार को सब्सक्राइब कर देना।